तब बहन ने जवाब दिया, भैया तुम मुझे मार दो और मेरी आंखें निकाल कर पिताजी के सामने ले जाकर दिखा दो, और यदि तुम मेरी आंखें निकाल कर नहीं ले जाओगे तो पिता तुम्हें भी मार डालेंगे। उस समय दोनों भाई बहन आपस में लिपट कर बहुत रोए। दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा था और वे कुछ समझ न पाए कि क्या करें। अंत में राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने कहा, बहन मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर जा रहा हूँ, आगे भगवान की मर्जी है कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। फिर उसने बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे एक हिरण दिखाई दिया। उसने तुरंत उस हिरण का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उसके बाद वह महल लौट आया और अपने पिता के समक्ष उन हिरण की आंखें रखकर कहने लगा, पिताजी मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। वे आंखें देखकर राजा कालभद्र को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। यह सब देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा क्या तू सच में अपनी बहन को मारकर आया है? तब राजकुमार कहता है, हे माँ मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा बल्कि उसे जंगल में छोड़कर चला आया हूँ। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी, आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पहुंचा देना जहां उसके जीवन की नौका पार हो जाए। अब राजकुमारी जंगल में पत्ते फूल खाकर धीरे धीरे अपना गुजारा करने लगी। पेड़ पत्थर और कंटीली झाड़ियों के बीच घूमते घूमते उसके वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वह अर्धनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत गए। वह घनी झाड़ियों के बीच छिपकर सो जाती थी। एक दिन उसी जंगल में दूसरे राज्य का राजा चंद्रभान शिकार खेलने के लिए आया। इधर राजकुमारी वृक्षों से फल तोड़कर खा रही थी। उधर जैसे ही उसके कानों में घोड़ों की आवाज पहुंची तो राजकुमारी घनी झाड़ियों के बीच छिपकर बैठ गई। संयोग से राजा चंद्रभान उसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने बैठ गया। अचानक राजा की नजर उन झाड़ियों की ओर गई। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच कोई बैठा है। किसी मनुष्य की आकृति दिखाई दे रही थी। राजा ने तुरंत आवाज लगाई, तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच क्या कर रहे हो? जो भी हो तुरंत बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की बात सुनकर लताओं के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी, राहगीर मैं एक दुखी और लाचार स्त्री हूँ। मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूँ। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। स्त्री की आवाज सुनकर राजा चंद्रभान आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा, इस घने जंगल के बीच यह स्त्री क्या कर रही है?